Okay friends, so now let us be ready for our asanas. We will look into some asanas. तो अब हम जो पहला आसन हमने किया है गरुड़ासन। एक्चुअली गरुड़ासन खड़े होके करते हैं, पर अब हम बैठ के गरुड़ासन करने जा रहे हैं। तो पहला राउंड हम करेंगे जो हम गोमुख आसन में पैरों की स्थिति लेते हैं उस प्रकार का आधार आसन लेंगे। इस तरह से दोनों पैरों को सामने रखें। अब आपको राइट लेग को ऊपर रखना है, इस तरह से एंकल को पकड़ते हुए पीठ को सीधी रखेंगे और लेफ्ट लेग को राइट के नीचे। तो दोनों पैरों को मोड़ा है, इस प्रकार मोड़ा है कि आपका राइट लेग का घुटना, दाहिने पैर का घुटना ऊपर है और बाएं पैर का घुटना नीचे है, एक के ऊपर एक। ये जो हम गोमुख आसन की स्थिति लेते हैं आधार आसन, वो आधार आसन हमने ले लिया। ओके, अब आपका कौन सा हाथ पैर ऊपर है? राइट लेग। तो राइट हाथ को पहले ऐसे सीधे रखेंगे और शरीर के आगे, बिल्कुल आपके नाक के सामने, और बाएं हाथ को अंदर से लेके आप इस तरह से एंटैंगल करेंगे, इंटरलॉक। ओके, थोड़ा सा हाथों को ऊपर उठाएंगे अंदर से लेके इस तरह से। ऑल ऑफ यू कम टू दिस पोजीशन एंड ट्राई टू कीप द बैक स्ट्रेट एंड ट्राई टू रेज द हैंड स्लाइटली अप। हाथों को थोड़ा ऊपर घुमाएं। अब आँखों को बंद करें, ये पोजीशन में मेंटेन करें, सांसों को लेते रहे। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आँखों को खोलें, दोनों हाथों को रिलीज़ करें और फिर पैरों को भी रिलीज़ कर दें। ठीक है, अब यही आसन को हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए दूसरी तरफ से भी करना है। तो अभी आपको लेफ़्ट लेग को ऊपर रखना है, बाएं पैर को एंकल को पकड़ के ऊपर रखें, दाहिने पैर को नीचे रखें। दोनों पैरों में आपके जो पंजे हैं बाहर की ओर है। और अब आपका लेफ़्ट लेग ऊपर है तो लेफ़्ट हैंड को स्टेडी रखेंगे सीधा, और राइट हैंड अंदर से बाहर की ओर एंटैंगल करना है और दोनों हाथों के एल्बों को जोड़ देना है, पाम्स को जोड़ देना है। थोड़ा हाथों को ऊपर घुमाएंगे। एंड नाउ सी द हैंड्स आर इन वन लाइन ऑफ द बॉडी, सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी। आंखें बंद, पीठ सीधी। 1 2 3 4 5 6। धीरे से हाथों को रिलीज़ करें और पैरों को भी अब रिलीज़ करें। आसन को रिलीज़ करके विश्राम स्थिति में बैठ जाइए। दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रैक्टिस टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर एंटायर बॉडी। इसमें हमारे सभी शरीर के जॉइंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। लोअर बॉडी के जॉइंट्स जैसे कि एंकल जॉइंट्स है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, फिर हाथों का शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, इवन योर ब्रिस्ट जॉइंट इज़ गेटिंग इन्वॉल्व। और जैसे ही आप एनसर्कल करते हो तो आपके जो डायफ्राम मसल्स है, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अच्छी तरह से। सो आपके छाती के स्नायु जो है, मसल्स है, वो अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने से लचीलापन बढ़ता है। ब्रीदिंग की क्षमता भी इससे बढ़ती है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इज हैपनिंग एंड इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर रेस्पिरेटरी मसल्स विच इज़ वेरी एसेंशियल। एंड इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। धीरे धीरे आप एकाग्र होने की कोशिश करते हो। तो गरुड़ासन गरुड़ के जैसे खड़े होके जब हम इसे करते हैं तब ये गरुड़ासन कहलाता है। बैठ के भी हमने इसको मॉडिफाइड गरुड़ासन किया है। इससे आपकी एकाग्रता, गरुड़ मोस्टली इज़ द साइन ऑफ इंटेंस फोकस। उनका फोकस इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने प्रे को, अपने जो प्रे को इमीडिएटली हासिल कर सकते हैं। सो फ्रॉम अ वेरी हाइट ऑल्सो गरुड़ासन, गरुड़ जो पक्षी है बहुत ऊंचाई से भी अपने शिकार को देख सकते हैं और इमीडिएटली कैच कर सकते हैं। उसकी तरफ से तीक्ष्ण नज़र लाने के लिए और अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए ये आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम खड़े होने वाला भी सीखेंगे इसमें। अब हम इसमें वेरिएशन करेंगे। ये हमने अभी सिंपल वाला बताया है, तो जिनको भी घुटनों में दर्द है वो पहला वाला सिंपल वाला ही करेंगे, और जिनको कोई घुटनों में दर्द नहीं है वो थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, एडवांस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड गोमुख गरुड़ासन के लिए आपको वज्रासन में बैठना है। तो जो नहीं बैठ सकते हैं वो पहला वाला गरुड़ासन करें। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में आ जाइए। और अब आप वज्रासन में बैठने के बाद देखो एक तरफ बैठ के बैठे हैं और आपके राइट लेग को आप बाहर स्ट्रेच कर दीजिए। अर्ध वज्रासन में बैठेंगे लेफ़्ट लेग पे और राइट लेग को बाहर इस तरह से स्ट्रेच करें। आपको जैसे बैठना है, एड़ी आपकी नीचे ज़मीन पर रहेगी
और आप रिलैक्स। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो नीचे वाले वज्रासन वाले पैर को भी रिलैक्स रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ओके, विच एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू। ठीक है, और पीठ को सीधा रखना। तो अर्ध वज्रासन में या पैर को नीचे रखते हुए ऐसे बैठे। और अब आपको गरुड़ासन का स्थिति लेना है। तो आपको राइट हैंड को सीधा रखना, क्योंकि राइट पैर स्ट्रेच किया है, राइट हैंड स्टेडी रहेगा और लेफ्ट हाथ अंदर से बाहर की ओर, दोनों पंजों को जोड़ेंगे और हाथों को ज़रा ऊपर घुमाएंगे, आँखों को बंद करके बैलेंस करेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलीज योर हैंड फर्स्ट, टेक सपोर्ट ऑफ योर हैंड एंड कम टू वज्रासन। और मैट के दूसरी तरफ आ जाइए। अभी वज्रासन में बैठ के रिलैक्स करें, क्योंकि ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों तरफ से करना है। तो अभी हमने राइट लेग को स्ट्रेच किया था, सेम प्रैक्टिस लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करेंगे बाहर की ओर। बैलेंस करें, नहीं बैठ सकते हैं तो जैसे हमने बताया वैसे। और अब आपके लेफ्ट हैंड को सीधा रखें, राइट हैंड इन टू आउट एंड जॉइन द palms. Try to raise the hand slightly up in front of the nose and close your eyes and balance yourself. 1 2 3 4 5 6. Gently release your hands and relax yourself in Vajrasan first. And now release your Vajrasan. This is an asana which you will not find anywhere. आप कुछ भी नेट पे भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा. This we have planned out for you. A simple Garudasana in sitting and the modified Garudasana in sitting, where we were thinking to give a stretch to the leg muscles so that the standing Garudasana becomes more comfortable and easier, जो हम नेक्स्ट सीखेंगे. ओके, सो थोड़ा विश्राम करें. इसमें आपने पेल्विक बोन्स को देखा कि पेल्विक रीजन अच्छी तरह से स्ट्रेच हो रहा था, और साथ ही साथ आप अर्ध वज्रासन में हो तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे. Relax and let the breathing settle down and enjoy the benefits of Garudasana. Now let us do the standing. The Garudasana यानी ईगल पोज हमने किया है. अब हम खड़े होने वाली प्रैक्टिस को करते हैं. As we have stretched the leg, let us do the stretching asana in standing. A very simple practice, again to improve your balance and most important to improve your focus. अपने फोकस को बढ़ाने वाला प्रैक्टिस है सुलभ नटराज आसन. सुलभ यानी इजी और नटराज आसन, नटराज ये शिव भगवान का नाम भी है. तो द डांसिंग शिवा पोज ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज. अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस, वी आर नॉट गोइंग फॉर द कॉम्प्लिकेटेड वन. तो इसमें आपकी फोकस को बढ़ाना है. आपको इस तरह से खड़े होना है और अब सबसे पहले अपनी दृष्टि टिकाए रखें. सो सामने किसी एक पॉइंट को आप देखेंगे जिससे आपकी सांसें सहज होने लगेंगी, आपके अंदर स्थिरता आएगी. अब अपने दाहिने पैर को मोड़िए और दाहिने पैर के एंकल को पकड़े या पंजों को पकड़े, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे, और आप बाएं हाथ पैर पर स्थिर हो. अब आपको लेफ़्ट हैंड को यानी बाएं हाथ को सामने लेना है. इस पोजीशन में आने के बाद आप धीरे से पीछे वाले पैर को खींचेंगे और थोड़ा आगे की ओर झुकेंगे. यहाँ पे मेंटेन करें, सांसों को लेते रहेंगे. 1 2 3 4 5. धीरे से फिर से सीधे हो जाइए एंड रिलैक्स द लेग, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. तुरंत ही दूसरी तरफ से नहीं जाएंगे क्योंकि स्टैंडिंग आसन है तो बैलेंस करना है. हमारी सांसें अनियमित हो जाती है, तो ध्यान दें जब सांसें सहज रहेंगी तो आपका बैलेंस बरकरार रहेगा. ओके, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस. सो लेट अस रिपीट विद द अदर साइड. अगेन ओपन योर आइज और अपनी नज़र को फिक्स रखें. अब आपको बाएं पैर को मोड़ना है. बाएं पैर के पंजों को पकड़े या एंकल को पकड़े और दाहिने हाथ को आगे स्ट्रेच कीजिए. थोड़ा सा आप आगे झुकते हुए पीछे वाले पैर को पीछे की ओर खींचेंगे. सांसों को लेते रहे, मेंटेन करें. 1 2 3 4 5. सीधे हो जाइए और फिर हाथ को रिलीज़ करें, पैर को रिलीज़ करें. विश्राम स्थिति में खड़े हो जाइए. इसमें भी आपने देखा कि पैरों के मसल्स में खिंचाव था. सो इट हेल्प्स टू टोन अप द लेग मसल्स. इट गिव्स अ नाइस बैकवर्ड आर्चिंग टू योर स्पाइन एंड यू आर ट्राइंग टू बैलेंस विथ वन हैंड स्ट्रेच्ड. तो फोकस आपका बढ़ रहा है और एक पैर पे बैलेंस करने के लिए आप सीख रहे हो. अ वेरी नाइस प्रैक्टिस, सुलभ नटराज आसन.
ध्यान दें कि अंतिम स्थिति में आँखों को खुला ही रखें ताकि बैलेंस कर पाए और श्वास प्रश्वास की गति जारी रहे, मतलब सहज रहेगी। नाउ इन केस यू आर नॉट एबल टू डू, तो आप वॉल सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब सामने वाला हाथ दीवार से चिपका सकते हैं। टेक द वॉल सपोर्ट एंड देन यू आर फेसिंग द वॉल। आप दीवार से फेस करके फिर ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिनको भी मुश्किल लगता है दीवार से चिपक के करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस डू वन मोर राउंड। सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाइए। आँखों को खोलें, दोनों पैरों पे बैलेंस है, सामने नज़र टिकी हुई है। राइट लेग को फोल्ड करते हैं और राइट एंकल को पकड़े या टोज को पकड़े। लेफ्ट हैंड स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड, स्लाइटली लीनिंग फॉरवर्ड, पुल द राइट लेग बैक एंड फिक्स योर गेज एट अ पॉइंट। स्थिर रहने की कोशिश करें। सामने वाला हाथ दीवार से चिपका के रख सकते हैं। मेंटेन करें। 1 2 3 4 5 6। स्ट्रेटन अप योरसेल्फ, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। आँखों को बंद कर दीजिए, रिलैक्स करें। रिपीट विद द अदर साइड। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट एंकल या टोज को पकड़े और राइट हैंड को स्ट्रेच कीजिए। अब थोड़ा सा आगे झुकते हुए पीछे की ओर पैर को तानना है। सांसों को लेते रहे, बैलेंस को मेंटेन करें। 1 2 3 4 5 6। Center. Gently relax. Close your eyes. Enjoy the benefits of Sulabh Natarajasana. Stretching your lumbar spine. Pulling the leg muscles. जो sciatica nerve pain है, varicose veins की शिकायत है, पैरों में नमनेस होता है, गांठियाँ बनती है, तो वो दूर होने लगता है और साथ ही साथ आपका फोकस, एकाग्रता बढ़ती है। अब धीरे से बैठ जाइए और पेट की बल लेट जाए। प्रोन पोजिशन। Relax in the prone position in Sulabh Makarasana. Here also we are going to go for 2 rounds of the आसन। एक आसन हम करेंगे धनुरासन और धनुरासन मॉडिफाइड करेंगे। ओके, तो पहला हम स्टैंडर्ड धनुरासन करेंगे और धनुरासन बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। पूरे शरीर के सभी आपके जॉइंट्स और मसल्स इसमें खींचे जाते हैं। So it is a very nice practice for weight reduction also and toning up the entire body. Let's do the practice of धनुरासन। अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों को जोड़ दें, चिन मैट पे रखेंगे, थोड़ी मैट पे रखें, दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें। अब चिन आपकी फिक्स रहेगी मैट पे। दोनों पैरों को पीछे से मोड़ दीजिए और दोनों पैरों के एंकल्स को पकड़े। होल्ड द एंकल जॉइंट। और जिनके हाथ नहीं पहुँचते हैं, हाथों को आप कमर पे रखेंगे इस तरह से और फिर उठेंगे, सिर को उठाएंगे और पैरों को उठाएंगे। जिनके हाथ पहुंचते हैं दोनों पैरों को पकड़े और पहले पैरों को ऊपर उठाए, फिर सिर अपने आप ऊपर उठेगा और इस स्थिति में रहेंगे। फील द नाइस कंप्रेशन ऑन द एब्डोमेन। पैरों को और ऊपर खींचेंगे, सांसों को लेते रहे, आँखों को बंद करें। 1 2 3 4 5 6। धीरे से नीचे आ जाइए और विश्राम स्थिति, रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। Friends, now the next practice is a modification of Dhanurasana and some of you will really like it. Actually ये अर्ध धनुरासन और नौकासन प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको देखते देखते करना है और ये खास करके बेनिफिट उन लोगों को है जिनको दोनों पैर पकड़ना मुश्किल लगता है। तो एक पैर तो पकड़ सकते हैं तो ये आसान हो जाएगा। अर्ध धनुरासन एंड नौकासन कॉम्बिनेशन देखिए और करें साथ साथ में। दोनों पैरों को जोड़ेंगे। अब चिन मैट पे रखें। अब सिर्फ राइट लेग को फोल्ड करें और राइट एंकल को पकड़ने की कोशिश करें। फिर आपको बाएं हाथ को सामने स्ट्रेच करना है। ये बिगिनिंग पोजीशन हो गई। अब आपको पहले सिर उठाना है, राइट लेग को उठाना है और फिर उठने के बाद अपने आप ही लेफ्ट हाथ को भी उठाएंगे और लेफ्ट लेग को भी उठाएंगे। सो यू आर लिफ्टिंग अप ऑल द पार्ट्स बट यू आर ट्राइंग टू बैलेंस ऑल्सो। प्लीज स्ट्रेच मेंटेन करें। 1 2 3 4 5 6। स्लोली हैंड्स डाउन, leg down, head down, relax.
So this gives a more and more stretch, and it also prepares you for the final धनुरासन which we did in the first round. तो ये बहुत मुश्किल भी लगता है किसी किसी को, बट इट इज़ अ प्रेपरेशन ऑल्सो टू गो इनटू धनुरासन। और इसमें नौकासन के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पेट पर काफ़ी प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेचिंग भी हो रहा है स्पाइन का, और जिनका बैकवर्ड बेंडिंग ज़्यादा नहीं होता है इनके लिए ये बहुत सिंपल सा प्रैक्टिस है। सो दैट वॉज द मॉडिफाइड अर्ध धनुरासन वी डिड वन साइड। लेट अस रिपीट विद द अदर साइड। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, चिन मैट पे है, लेफ्ट एंकल को होल्ड करना है लेफ्ट हैंड से, दाहिने हाथ के आगे स्ट्रेच करें। अब एक्सट्रीमिटीज़ को उठाएंगे, मतलब पहले पैरों को उठाए और सिर को उठाए, हाथ को उठाएंगे, दूसरे पैर को भी उठाना, राइट लेग को भी उठाएं और आंखों को बंद करके श्वास प्रश्वास की गति सहज 1 2 3 4 5 6 slowly down and gently relax. This is an asana. Again we have done the modification. आयुर्योग की तरफ से ये मॉडिफिकेशन है, शायद आपको ये मिलेगा नहीं गूगल पे या नेट पे, सो डोंट ट्राई टू सर्च। नाउ सिंस वी आर प्रैक्टिसिंग सिंस मैनी ईयर्स एंड वी आर टीचिंग मैनी पीपल अराउंड, सो वी आर टीचिंग थेरेपेटिक योगा। तो जैसे जैसे हम सिखाते हैं तो हमको पता चलता है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स किसी किसी को है, तो थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस लाने की कोशिश करते हैं। तो मॉडिफिकेशन से जिनको नहीं होता है उनको बेनिफिट भी मिलता है, या वो लचीलापन शरीर में बढ़ता है, और साथ ही साथ मॉडिफिकेशन से मज़ा भी आती है, कुछ नया सीखने को और करने को मिलता है। सो दैट वाज अगेन अ वेरी नाइस प्रैक्टिस ऑफ अर्ध धनुरासन मॉडिफिकेशन। एंड नाउ लाई ऑन योर बैक, पीठ के बल लेट जाए। सुपाइन पोजीशन के आसन को सीखते हैं। रिलैक्स योरसेल्फ इन शवासन स्थिति। सुपाइन पोजीशन में हम सेतु बंदासन करेंगे, और यहाँ पे भी सेतु बंदासन मॉडिफिकेशन सिखाएंगे आपको। तो पहले हम स्टैंडर्ड सेतु बंदासन कर लेते हैं ताकि सभी के बैक मसल्स थोड़े से खुल जाएंगे। सेतु बंदासन इज़ द ब्रिज पोज, तो उसके लिए तैयार हो जाए। आँखों को खोलेंगे, दोनों पैरों को मोड़ दीजिए, और आप चाहे तो एंकल्स को अपने हिप्स के नज़दीक ले आए, जितना हो सके एड़ियों को हिप्स के नज़दीक चिपका के भी रख सकते हैं। और अब आपको धीरे धीरे हिप्स को उठाना है, लोअर बैक को उठाना है, मिडिल बैक को उठाना है। आइडियली सेतु बंदासन ये है, पर हमें ज़्यादा उठना है, इसीलिए और उठेंगे और अपने हाथों को कमर के नीचे रखेंगे। अपना हिप जॉइंट इस तरह से देखो, हाथों को रखना है ताकि आप और उठेंगे, आपकी एड़ियाँ भी उठेंगी। आप चाहे तो पैरों को नज़दीक ले सकते हैं, पंजों पर आप हो, और इस तरह से आप मेंटेन करें। दिस इज़ अ वेरी नाइस सेतु बंदासन प्रैक्टिस। मेंटेन देयर फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 slowly gently hands release and relax your back. Relax for a while. Now friends, is a difficult part where you are going to extend yourself in a bridge pose, और ये थोड़ा एक्सटेंडेड ब्रिज पोज है, पर जिनको भी कलाई में दर्द है, especially because lot of pressure comes on your wrist joint, so if your wrist joint is very weak, your pain in the elbow, then you do the first round of सेतु बंदासन which we taught you. You cannot go for the second. इसको देखना होगा आपको, क्योंकि ये आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले इस आसन को देख लीजिए और फिर करेंगे। तो आप पहले देखो, आपको क्विकली बताएंगे कैसे करना है। तो फर्स्ट सेतु बंदासन जो आपने आज किया है उसे करते हैं। पैरों को मोड़े, एड़ियों को नज़दीक ले आए, स्लोली कम टू सेतु बंदासन। हिप्स को उठाएं, लोअर बैक को, मिडिल बैक को, फिर एड़ियों को उठाते हुए आप अपने हाथों को कमर के नीचे रख के सपोर्ट करेंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, प्लीज़ ऑब्जर्व ऑल ऑफ यू, डोंट डू। आपको धीरे धीरे पैरों को आगे की ओर स्ट्रेच करना है, जैसे कि आप चल रहे हो। स्लाइड योर लेग्स फॉरवर्ड, जितना हो सके घुटनों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। तो दिस गिव्स अ नाइस स्ट्रेच, इट इज़ कॉल्ड एज द लंबा स्ट्रेच सेतु बंदासन। फील द स्ट्रेच, देखो कितना अच्छी ब्रिज पोजीशन हो गया है, ब्रिज के जैसे अपनी शरीर की आकृति। अब पैरों को नज़दीक लेंगे और फिर धीरे से आप रिलैक्स स्थिति में आ जाए। आई नो इट मे नॉट बी वेरी ईजी, दैट्स वाई आई वॉज टेलिंग यू, प्लीज़ ऑब्जर्व, कि देखना है और फिर करना है। जहाँ पे आप कर सकते हो वहाँ पे हम डायरेक्टली बताते हैं,
और ये आपने देख लिया है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करें। पैरों को जितना हो सके सीधे करने की कोशिश करेंगे फाइनल स्टेज में जाने के बाद। दैट्स वाई यू नीड टू टेक द सपोर्ट। अगर हाथों का सपोर्ट लिया तो ही आप पैरों को आगे ले पाएंगे। सो लेट्स डू इट नाउ ऑल ऑफ यू। सो जॉइन द लेग्स टुगेदर and fold the legs at the knees, bring the heels closer to the hips, come to the bridge pose, सेतु बंदासन। हिप्स को उठा के लोअर बैक को मिडिल बैक को उठाते हुए अब हाथों का सपोर्ट दीजिए। हाथों के पंजों को कमर के नीचे रखेंगे, सपोर्ट करें और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को खोलते जाएंगे। स्ट्रेच द लेग्स इन द नाइस पोजिशन एंड सी हाउ द चिन लॉक इज हैपनिंग। आपका कॉलर बोन देखो चिन के नज़दीक आ चुका है एंड अ नाइस ब्रिज इज फॉर्म्ड। मेंटेन देयर 1 2, breathing normal, 3 4 5 6. Now bring the legs closer and slowly bring the hips down and relax. It's a very effective practice for strengthening your back muscles and reinforcing your spine. So back muscles को खिंचाव देने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। विश्राम करें कुछ देर के लिए। जैसे ही आप रिलैक्स कर रहे हो, लेट अस रिवाइज ऑल दी आसनास। आई विल रिकैप फॉर यू। वी डिड द गरुडासन प्रैक्टिस इन सिटिंग। सिटिंग में गरुडासन किया। खड़े होके हमने सुलभ नटराज आसन सीखा है। पेट के बल लेट के हमने धनुरासन सीखा है, मॉडिफाइड धनुरासन ऑल्सो वी डिड। एंड सुपाइन पोजिशन में हमने सीखा है सेतु बंदासन, मॉडिफिकेशन के साथ भी किया। धीरे से अपने आप को अच्छे से स्ट्रेच कर लीजिए। गिव अ नाइस स्ट्रेच, रिलीज योर स्ट्रेच। पैरों को मोड़े, आराम से एक करवट पे आके बैठ जाइए। सिट इन योर प्लेस, सिट इन अ कंफर्टेबल आसन। आंखों को बंद करें और दोनों हाथ ध्यान लगा, पूरे शरीर पर ध्यान ले आए। रीढ़ की हड्डी सीधी है, चेस्ट फॉरवर्ड है, कंधे पीछे की ओर, नो स्लाउचिंग। सी दैट द स्पाइन इज इरेक्ट, आईज आर क्लोज्ड एंड यू आर फोकस्ड ऑन योर ब्रीदिंग विच इज़ वेरी स्मूथ। आफ्टर सो मेनी आसनास द ब्रीदिंग बिकम स्मूथ एंड यू बिकम रेडी फॉर द प्राणायाम पार्ट। सो क्रिया से शुरुआत करेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि हमेशा करते हैं, उसके लिए तैयार हो जाए। राइट हैंड थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नथुने से प्रश्वास करना है झटके के साथ। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे रखें, नाक को साफ करें। अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से प्रश्वास। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लीन द नोज। सेकेंड पार्ट हो चुका है श्वसन मार्ग शुद्धि का। थर्ड पार्ट इज टू ब्रीद आउट विथ बोथ द नॉस्ट्रिल्स। फोर्सफुली ब्रीद आउट, contracting the chest and abdomen. Start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax and clean the nose. If you can maintain your asan, maintain your asan. कोशिश करनी है कि हमारे आधार आसन हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बैठे। अब हमें स्थिरता लाने की कोशिश करनी है अपने शरीर में एंड ट्राई टू सिट लॉन्गर इन अ पर्टिकुलर आसन। सो नाउ फ्रेंड्स, वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्रिया, दैट इज कपालभाति। एवरी डे वी डू 100 स्ट्रोक्स। लेट अस बी रेडी फॉर दैट। सो कपालभाति के लिए चेस्ट को फिक्स करें, दोनों हाथ इस तरह से द्रोण मुद्रा में। आपके कंधे फिक्स्ड है, चेस्ट फिक्स्ड है, सिर्फ पेट की आकुंचन के साथ प्रश्वास पर फोकस करेंगे। जितनी जितनी आपकी क्षमता है करें। अगर आप बीच में थक जाते हो तो रुक जाए। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. आँखों को बंद ही रहने दो कुछ देर के लिए. नो ब्रीदिंग फेज. सहज कुंभक को ऑब्जर्व करें. when the body doesn't breathe for a few seconds and then it starts to resume the normal breathing. Relax yourself now completely. अपने आसन को छोड़ के विश्राम स्थिति में बैठे. Now we are ready for our pranayams. अब प्राणायाम में हम भस्त्रिका हमेशा करते हैं. So let us do भस्त्रिका प्राणायाम. Adopt any comfortable posture, Vajrasan or Sukhasana. And here we are going to breathe in actively, breathe out actively. Breathe in, hands up. Breathe out, your hands are down. Okay. So 10 counts for the first round of भस्त्रिका प्राणायाम. हाथों को इस तरह से रखेंगे. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10. Relax. So that was a very nice practice. Let's do second round. We should do at least 25 daily. So let's go for the second round, little bit faster. Those who cannot do fast or you have any problem, do slow. Okay. So 15 counts for the faster round of भस्त्रिका प्राणायाम. In and out has to be active. सांसों की आवाज़ आनी ज़रूरी है. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, last 15. Very good. And now gently release your asana, relax for a while. Try to feel the after effects of Bhastrika Pranayam. Enjoy this practice. Relax yourself completely. फिर से सुखासन में बैठ जाए. We will go for the practice of अनुलोम विलोम प्राणायाम. Very important. नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिससे हमारे नाड़ियों का बैलेंस होता है और साथ ही साथ हमारा मन शांत होता है. So let us go for 4 rounds of अनुलोम विलोम प्राणायाम. 2 rounds I will guide you. सीधे बैठेंगे. रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है. राइट हैंड थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें. लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले. 1, 2, 3, 4. लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर से बंद करें. राइट को खोलें. सांस को बाहर निकालें राइट से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब राइट से ही सांस को लेना है. 1, 2, 3,
4। राइट को बंद करें, लेफ़्ट को खोले, सांस को बाहर निकालें। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारा 1 राउंड कंप्लीट हुआ। सेकेंड राउंड करते हैं, फिर से बाएं से सांस ले। 1 2 3 4। लेफ़्ट को बंद करते हैं रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर से। राइट से सांस बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8। वहीं से सांस को ले। 1 2 3 4। अब अंगूठे से बंद करें राइट को, लेफ़्ट को खोले, सांस बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 राउंड्स आप खुद से करें। बाएं से अभी तीसरा राउंड के लिए तैयार। बाएं से 4 तक सांस को भरें, बाएं को बंद करके दाहिने से सांस को बाहर निकालें 8 तक। वहीं से सांस को ले 4 तक। राइट को बंद करें और लेफ़्ट से सांस बाहर 8 तक धीरे धीरे। एंड गो फॉर द लास्ट राउंड ऑन योर ओन। कंप्लीट योर राउंड बाय एक्सेलिंग विद द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। प्रश्वास बाएं से करते हुए फिर ही हाथ को नीचे रखेंगे और कुछ देर के लिए इसी स्थिति में बैठे रहे, विश्राम स्थिति में, ध्यान मुद्रा में, सुखासन में बैठे रहे। पीठ सीधी है। एंड फील द इफेक्ट्स ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम। इट हेल्प्स टू क्लेंस द नाडीज, इट हेल्प्स टू ओपन अप बोथ द नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, balances the breathing from both the nostrils and calms down and settles down the mind. So friends, now let's be ready for Bhramari and Om Pranayam. Bhramari के लिए पद्म मुद्रा में बैठ जाए, back straight, chin parallel to the ground and 3 rounds of the humming sound. लंबी गहरी सांस भरे। धीरे से दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। लेट्स गो फॉर प्रणव जप। ओम चैंटिंग 3 बार ओम। दोनों बाहों के बीच में ध्यान है। गहरी सांस भरे। कुछ देर के लिए स्थिर बैठे रहें, आँखों को बंद ही रहने दो। भ्रामरी की ओम की गुंजन को पूरे शरीर में और वातावरण में महसूस करें। मन आनंदित है, प्रफुल्लित है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन की शुरुआत अच्छी हो चुकी है और आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। मन में ये संकल्प करें, आई एम अ ब्यूटीफुल सोल एंड टुडे विल बी माई वेरी बेस्ट डे। इसी विचार के साथ दोनों हाथों को रब करें, अपने चेहरे को मसाज कीजिए।
फिर से हाथों को मलते हुए पूरे शरीर पर घुमाएं। एक बार और हाथों को रब करें, चेहरे पर रखें। हाथों को देखते देखते फिर आँखों को खोलें। Okay friends, we had a lovely session. I hope you all enjoyed it. Stay blessed, stay happy. We'll meet again tomorrow. Till then, good day, goodbye.